Somebody's come to meet. Sorry. Come now. Doctor, please come here. या ये उल्टा तो बोल रहा है, दो कर रहा है। एक मिनट में वेट करता हूँ आपको। क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं? Will you like to? यस सर यस। सन Please come. Yes, sit down. Side down. You are in dress. My God, I'm sorry. I just please sit down. Please sit down. Please sit down. गंदा लग रहा है। Now, this organized by India Media Links and the Events Management. The co-sponsored by Safe Home Constructions. So, included by Surya and the welcome I request here Mr. Mohammad Syed Sattar, Director of Safe Home Constructions, Mr. Kamlesh Shivlani, social worker and businessman, Mr. Vishal Lamba, businessman and industrialist, Mr. Sudhir Dharia, builder, Mr. Sudhir Sinha, founder, owner and mimicry artist of Kalakar Orchestra. Please एक बार जोरदार ताली हो जाए इस फिल्म के लिए. The ex-MLA Babu Bhai Bhavanji, Isaac Sheikh, a developer, Mr. Haji Salve, Ganesh Developers. So, इनके एक बार Mataji, the social worker for everyone he is in and doing. So, as we all say, Mr. Ratan Mataji is a golden-hearted man who believes in the giving to the society his wealth and therefore he runs many charitable institutes. So, about our events management. एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमेशा बोलते रहते हैं आज की शाम इसके नाम उसके नाम, लेकिन आज का दिन रतन टाटा के नाम। आज हम एकत्रित हुए हैं जिस व्यक्ति ने हमें निमंत्रण दिया है, वो है रवि। रवि का दूसरा मतलब होता है सूर्य, और ये सूर्य जो है बहुत ही दिलदार सूर्य है। जहां से भी निकलता है वहां प्रकाश फैलाता हुआ निकलता है। ऐसा मेरा दोस्त रवि। मेरे को 15 मिनट पहले फोन किया कि आपको आना है। मैं बोला कहाँ आना है? बोले आपको आपके बाजू में ही आना है, रेमी होटल में आना है। कुछ खास? बोले आज एक ऐसे ही हस्ती का जन्मदिन है, उसको मनाने का हमको मौका मिला है, चांस मिला है। तो मैं बोला तो बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग मिलके क्यों ना मनाए। ये पुरुष जो है रतन टाटा कोई नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा जिसको बोलो ऑर्गेनाइजेशन है। रतन टाटा का नाम सुनते ही एक महसूस होता है कि नहीं वाकई ये आदमी जो है रतन टाटा दिलदार आदमी। कहीं प्रोडक्ट्स उसके निकल रहे, साबु हो, डालडा हो, हे वो हो, सब कुछ, लेकिन इनका जो भी प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं वो साक्षात देश की सेवा वाला प्रोडक्ट होता है। इनकी जो भी प्रॉफिट होती है उसमें 70% वो जो है दान धर्म में लगाता है। आज यहाँ टाटा हॉस्पिटल है, इस तरह की कहीं जगह पे अलग अलग हॉस्पिटल उनकी चलती है, वृद्धाश्रम चलते हैं, और इस तरह का
वो जो है पूरा पैसा जो है यही काम पे लगाते हैं। अगर जो वो चाहते तो बहुत बड़ा आदमी, इनसे भी वर्ल्ड का नंबर 1 बन सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने जो भी आमदनी होती है वो सारी आमदनी लोगों को अर्पित करने वाला एक महान आत्मा। हम चाहते हैं कि हजारों साल जिए, हजारों साल जिए और इस तरह का काम वो करते रहे। हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है। मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलके जहां भी जो टाटा का प्रोडक्ट होगा वही सबसे पहले हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा सही जगह पे जाएगा, धर्म के काम पे जाएगा, कोई मरीज को मदद करने में जाएगा, कहीं अपाहिज होता है उसके मदद पे जाएगा, कहीं भूकंप होता है उसको मदद करने पे जाता है, कहीं अकाल होता है वहां वो पैसा यूज होता है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिलके आज टाटा को ऐसा आशीर्वाद दे कि और आप ज्यादा से ज्यादा सेवा करने के लिए ऐसी आपकी स्फूर्ति हमेशा तंदुरुस्त बने रहे। और रवि जी के बात क्या कहना, रवि जी वाकई ही इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम हमारे सामने जो बैठा हुआ रवि जी है वो साक्षात रवि जी है। और हमेशा वो अपने दोस्तों को देखते रहते हैं, आज कौन सा कार्यक्रम है, कौन सा मौका है, बुलाने का काम। कभी एक दिन है ना, मैं घर पे बैठा था, बोले एक काम करो, मैं ज्योति होटल में हूँ, आ जाओ। ज्योति होटल में, हाँ आ जाओ, वहाँ साथ में नाश्ता करते। ऐसा दिलदार आदमी मैंने कहाँ देखा नहीं, ऐसा दिलदार आदमी सब लोगों के बीच में मिला है। उसी तरह सिन्हा साहब हमारा मेरे ख्याल से 38 साल के बाद वापस हम मिले हैं। और वही दिलदार, जब आप इलेक्शन में खड़े थे, मेरा इलेक्शन में वो आए थे, मुझे जिताने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं इनका भी आप सभी की ओर से उनका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि दादर इलाका मेरा अपना इलाका है, तो मेरा एक फर्ज बनता है सबका मैं स्वागत करूँ। इसी तरह हमारे मित्र सुशील यादव जी, देखो आज हम घर में आराम से चैन से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इसके पीछे अगर जो कोई कारण है तो इस तरह के जो पुलिस वाले हैं, जैसा बॉर्डर पे हमारे सैनिक है वो बॉर्डर संभालते हैं, लेकिन अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा तंग करते हैं। कभी हमारी बहनों के ऊपर लाछन लगाने का काम करते हैं, कभी चोरी चवारी करते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनसे बचाने का काम अगर जो कोई करते हैं तो इस जांबाज ऑफिसर्स करते हैं। और आज रवि जी इनके बारे में मुझे कहा कि इतना शानदार ऑफिसर्स है कि उनके पास कोई भी आदमी जाए बिगर काम वापस आते ही नहीं, क्योंकि उनका काम है कि कोई भी मेरे पास आए उसको सही गाइडेंस देने का, मदद करने का। बाजी में हमारे जो बैठे माननीय रतन टाटा साहब 85th बर्थडे। खामोश चली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और इससे बने बारूद को रतन टाटा साहब। चार शब्द डाले। थैंक यू और बात बोलूंगा मैं, और भी लोग बाकी है। थँक यू असंच प्रेम द्या। आणि माझा ऑर्केस्ट्रा मी यांना देऊन टाकलाय, इथे लावा, फंड करा आणि पैसे गरीबाच्या कामाला तुम्ही मदत करता, माझ्यातर्फे असा हातभार लागू दे। याच्यात मी बरेचसे कॅन्सर पेशंट, किडनी पेशंट सर्वांनी केलेले आहे, ही पुढे चालू ठेवा। माझा पुढे वारस कोण नाही, ह्यांनी माझ्यावर परत येऊन पुढे चालवायचं। थँक्यू। थैंक यू वेरी मच सर। सभी तुम्ही सर्वजण मराठी बोलता, इंग्लिश बोल सकता, हिंदी बोलता, प्लीज मराठी चालेल, जरा मराठी टाळ्या वाजवा। भवन जी एरिया आणि ये आमदार है वहाँ के, तो दैट इज आवर लोकल मराठी एरिया। वुड लाइक टू स्पीक इन मराठी। सपोर्ट स्टेट जरा सर आवाज द्यायचा। आजचा हा कार्यक्रम रतन टाटासाठी आहे, परंतु त्यांच्यासारखे पर्सनॅलिटी, त्यांच्यासारखं सहकार्य, तशीच भावना, तशीच प्रेम, तसंच औदार्य मोठं असं एक व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये आहे, ज्यांनी हा कार्यक्रम
आज इथे आणण्यासाठी मोठा सहभाग व्यक्त केला. ते आहेत रवी साहेब. रवी साहेबांसाठी जोरदार टाळ याच्यासाठी की ह्यांचं ते वय बघा, त्यांची स्फूर्ती बघा, त्यांची जी मेहनत बघा आणि त्या सगळ्या लोकांना इथपर्यंत आणून त्यांना उभं करण्याचं आणि इथे जमवण्याचं काम त्यांनी आज केलं. आताच त्यांनी मला ते आपल्या कृपेछायामध्ये घेतलं. त्यांचं संपूर्ण फॅमिली मला आणि आम्ही एकत्र आहोत. कुठलाही कार्यक्रम छोटा असू दे मोठा असू दे रवी साहेबांसोबत मी नेहमी असतो, कारण त्यांचं ते सोशल वर्क असतं ते असंच रतन साहेबांसारखंच मोठं आहे. छोटं काय होईना पण त्यांच्या लेवलने ते तेवढंच मोठं आहे. इतक्या जणांना हेलिकॉप्टरवरून 30 बससाठी फिरवणं, गणपती लालबागच्या गणपतीसाठी हेलिकॉप्टरचा वर्षाव करणं, ह्या सगळ्या सामान्य गोष्टी नाहीये. एक सामान्य माणूस ह्या शिकेला पोहोचतो, ह्या पर्यंत पोहोचतो, ही मोठी गोष्ट बाबा आहे. आणि त्यांच्यासाठी ते टाळी वाजवणं देखील तेवढंच महत्त्वाचं. आपण सगळेच कॉमन असतो, कारण कॉमन म्हणून आपला जन्म झालेला असतो आणि छोट्यातून मोठे होतो. आपल्यामध्ये भाऊ बहिणीसारखी मोठी माणसं आहेत. त्यापेक्षा आपण कंट्रक्शन्स जे आणि या कार्यक्रमाचे को स्पॉन्सर आहे, मोठं काम केलं समाजासाठी. हे काम सगळ्यांसाठी करण्यामध्ये प्रेरणा कोणाची तरी असते. ही प्रेरणा असते एक महान जे प्रॅक्टिकली माणूस असतो, ते रतन साहेबांसारखी प्रेरणा असते. सिन्हा सारख्या 20-25 वर्ष झाली आज मी सिन्हा साहेबांच्या ऑर्केस्ट्रा बघून मोठा झालो. त्यांची मिमिक्रीचं पण मी नकल पण केली आणि आज ह्या सराला माझ्या बाजूला राईट साईडला बसलोय. भले मी राईट साईडला, मी लेफ्ट साईडला, पण मी पण ते राईटच काम करतो. थँक्यू व्हेरी मच. वन ऑफ द प्लेयर ऑफ सिंगर्स अँड आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट बेंजामिन सेबास्टियन. लहानापासून मोठा झालेला माणूस हा धारावीमधून लेबर कॅम्प सारख्या याच्यामधून फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्याही वेळेला कुठल्याही ठिकाणी उभा राहतो, हजर राहतो. मोठी गोष्ट आहे सर. ही कुठेतरी प्रेरणा आहे आपल्या सगळ्यांच्या पाठीमागे. मग ते आपल्या आई वडिलांचे असू दे, आपल्या परिवाराचे असू दे किंवा आपल्या मित्रमंडळीचे असू दे, रवी साहेबांसारख्या लोकांचे असू दे, तर ते काही ना काही काम करतो आपल्याला, समाजासाठी करतो आपण आणि ते समाजासाठी एक प्रेरणा होतं, इन्स्पिरेशन्स होतं. म्हणून थँक्स बोलतो रवी साहेब, तुम्ही या सर्वांना इथपर्यंत बोलवलं आणि आजचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. ज्यांनी आपल्या इंडिया घडवण्यासाठी, इंडियाचं योगदान जगामध्ये स्थान देण्यासाठी इतकं मोठं काम इंडियामध्ये आणि आउट ऑफ द इंडियामध्ये जाऊन ते करतात. ते रतन साहेबांसाठी माझं बोलणं तर काहीच नाही आहे साहेब. तर ते खरोखरच उल्लेखनीय आणि काय बोलतात त्याला बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क आहे इंडियासाठी. तर थँक्स बोलतो. आजच्या त्यांच्या दिवशी त्यांना बर्थडेच्या दिवशी त्यांना शुभेच्छा देतो माझ्या पोलीस बांधवांतर्फे, पोलीस डिपार्टमेंटतर्फे आणि जमलेल्या सर्व आदरणीय व्यक्तीसहित तुम्ही सर्वजण आणि त्यांचे स्पॉन्सरिंग अँड लास्ट मला सांगायला वाटेल की रसोईचं जे रेस्टॉरंट आहे फार खूप जुने संबंध आहेत माझे. हाफिजा शेख म्हणून ह्या मॅडम मॅनेजर आहेत आणि त्याचा स्टाफ आहे. बऱ्याचदा मी 2-3 कार्यक्रम पण ह्यात इतकी चांगली माणसं ह्या आपल्या अवतीभोवती असतात, म्हणून हे चांगलं काम होत असतं. तर थँक्यू व्हेरी मच बोलतो ऑल द टीम्स अँड दोज हू आर बॅकअप टीम्स हू आर डुईंग द गुड वर्क्स हिअर ऑल्सो. नाव हे सक्सेस कार्यक्रम इतनेपर्यंत आणलं. थँक्यू व्हेरी मच सर. आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है रतन टाटा जी के जन्मदिन के बाद. मेरी 2 दिन की मुलाकात में रवि जी ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे कि भाई आपको रतन टाटा जी के जन्मदिन पे आना है और कुछ 2 लफ्ज़ बोलना है. और मैं आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत रवि जी का आभारी हूँ. और मुझे 2 शब्द बोलने का मौका भी दिया है और मुझे 2 मुलाकात के अंदर उनके बारे में इतनी जानकारी मिली है कि वो जो भी जिसकी ज़रूरत है, जो भी तकलीफ में है, उनके लिए 24 घंटा वो खड़े रहते हैं. उसके लिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ. और किसी को तकलीफ वो नहीं देख सकते, किसी की तकलीफ नहीं देख सकते हैं और आके खड़े रहते हैं कि भाई क्या तकलीफ है और उनकी मदद करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं. और बाकी बाबू भाई भवन जी का नाम सुना है पर मुलाकात आज पहली दफ़ा हुई है तो बहुत मुझे अच्छा लगा है. और उनके भी मुलाकात पहली दफ़ा हुई है. और सत्संग जी के बारे में मुझे कहा गया है कि ना बाहर का खाते हैं, ना मटन खाते हैं, ना दारू पीते हैं. कोई व्यसन नहीं है. और ऐसे ऑफिसर लोगों के मेरे दिल के अंदर इतना बड़ा मान है, इतना बड़ा मैं इज्जत करता हूँ.
कि भाई मेरे देश के अंदर और मेरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं कि जो पब्लिक का कभी नुकसान नहीं होने देते हैं और अगर जाते हैं तो वो सुनते हैं और तुरंत वो कार्रवाई करते हैं। इसलिए उनका भी बहुत मेरे दिल के अंदर मान है और सुनने के बाद में बहुत बड़ा ऊंचा नाम मेरे दिल में हो गया और ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे मैं उनके ओर से आशा रखता हूँ। सुशील जा और एक बार आप सब लोग जो है अपने आप के लिए ताली बजाओ, जोर से, ज्यादा जोर से, खुद के लिए बजाओ तो ज्यादा जोर से बजनी चाहिए। हाँ, सो ये बहुत ही एक ऐसा स्पेशल ओकेशन है जहाँ पर आने का मुझे मौका मिला कि सर रतन टाटा को जो है हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं जब छोटा था हम लोग धारावी की गलियों में हम लोग सुनते रहते थे इनके बारे में, मतलब ज्यादा देखते तो नहीं थे इनके वीडियो पर, इनके बारे में सुनते रहते थे लोगों से कि अरे रतन टाटा ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, ये कर रहे। सो उस जो बचपन से हम जो बड़े हुए तो एज अ रैपर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, चीजें करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और जो है एंकरेज करता हूँ लोगों को। सो उस समय जो है हम लोग जब बड़े होते हैं तो हमने भी देश के काफी लोगों से एंकरेज हुए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे देश के जिनसे हम मोटिवेट हुए, सर एपीजे अब्दुल कलाम और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो उनमें सर रतन टाटा भी एक है जिनको मैंने अपने बचपन में देखा है, जिनके बारे में मैं सुना है और बहुत ही गर्व की बात होती है कि हमारे देश में ऐसे कोई है, इस पृथ्वी पर ऐसे कोई है जो सच में लोगों की सेवकाई के लिए जो है अपने आप को अपना सब कुछ दे देते हैं। सो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में और इनके लिए एक बार ताली बजाइए सर रतन टाटा जी के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आज जाते वक्त आप लोगों को एक रैप सुना के ही जाऊंगा, जाते जाते एक गाना सुना दूंगा। बहुत ही आपल्या मंचाच्या समोर बसलेले माझे सगळे प्रेमी मित्र, माझे जीवस्थ कंठस्थ मित्र, मैत्रिणी खूप कमी आल्यात आजकाल, मी बोलवल्या नाही मीच घाईत आलो, त्याच्या मैत्रिणी आपल्याकडे भरपूर आहेत, आमच्या ताई माई अक्का आमच्याकडे भरपूर आहे, माझे मीडियाचे सगळे कलिग्स, आमच्यावर बसलेले आमचे आदरणीय भाऊभाई भवानजी, माननीय सुधीर धारियाजी, माझा मित्र सुधीर सिन्हा, सुधीर आम्ही खूप जुने मित्र आहोत आणि भरपूर आठवणी आहेत आमच्या त्या काळातल्या 1980 पासूनच्या। आणि सुशील जाधव तर माझा लहान भाऊच आहे, पोलीस ऑफिसर, पण तो नावाला पोलीस ऑफिसर आहे, बाकी सगळं मानवातल्या सगळ्या गोष्टीत तोच घडवतो, मानव सेवा ज्याला म्हणतात तीच तो जास्त करतो सुशील। आणि माझं पारिवारिक रिलेशन आहे, म्हणजे सुशील आम्ही एक दुसऱ्याला नेहमी सुखादुखात इंटरॅक्ट करत असतो। आणि त्याचे पॉप सिंगर मित्र आणले ते माझी इंडिया मीडिया लिंकची सगळी टीम, आमचा रमेशराव, शरद रणपिसे, राहुल रवी, आमचा बाळा, आमचा दिनेश, बरीच लोक येत आहेत, त्यासोबत आमचे लांबासाहेब आलेत। लांबासाहेब तुमचे खूप खूप आभार। लांबासाहेबांसोबत त्यांचे आणखीन कलिग झालेत, तेही आमचे मित्रच आहेत सगळे। आजचा दिवस रतन टाटाचा वाढदिवसाचा दिवस आहे, त्यामुळे रतन टाटाची घोषणा ही आपण जेवढा मोठ्या आवाजात देऊ शकतो तेवढं कृपा करून उभा राहून द्यायचा प्रयत्न करा, कृपा करून उभा राहून द्यायचा प्रयत्न करा। आदरणीय रतन टाटा की जय, 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 आदरणीय रतन टाटा जी 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 की जय। थैंक यू सो मच। जोश आया। जब तक सूरज चांद रहेगा रतन टाटा जी का नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रतन टाटा साहब गावासोबत बऱ्याच क्षेत्रामध्ये काम करतो, म्हणजे मी अतिशय लहान वयापासून, म्हणजे अगदी भाऊबाई पण माझ्या 45 वर्षाचे मित्र आहेत, त्यांच्यासोबत मी भरपूर राहिलेलो आहे, भरपूर काम केलंय। आता तर आम्ही लोक एक दुसऱ्याला हक्काने काही गोष्टी बोलतो, सुखादुखाच्या गोष्टी बोलतो। तर सुरुवातीला समाजसेवा सुरू केली,
की टाटा सोशल सायन्स पासून मिल कामगार जे बंद होते त्यांच्या हालत झाले होते. आम्ही 5 वर्ष मिल कामगारांना जेवण घातलं. मस्जिद बंदर पासून विक्रोळी पर्यंत मुंबई शहरामध्ये. आणि ते जेवणाची पद्धत खूप आगळी वेगळी होती. एका टोपामध्ये 100 घराची आमटी असायची. एका टोपामध्ये 100 घराचा भात असायचा. पण मिल कामगार उपाशी मरत होते म्हणून त्यांना ते खायला चांगलं वाटायचं. आदरणीय वसंतदादा पाटील, स्वर्गीय वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले, गव्हर्नर झाले. मी अतिशय लहानपणी त्यांच्या सोबत राहिलो आणि त्यांच्याकडे जे IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर काम करायचे ते माझे खूप घरचे मित्र झाले. मी वयाने लहान होतो पण ऑल ऑफिसर इज माय व्हेरी क्लोज. पण त्या ऑफिसर मार्फत कोणी ऑफिसर बिहारचा, कोणी ऑफिसर गुजरातचा, कोणी तुमच्या झारखंडचा, कोणी हैदराबादचा, कोणी गोव्याचा, असे बदली होऊन यायचे. आणि तसं करता करता माझी भारतभर सगळ्या अधिकाऱ्यांची आज ओळख आहे. आज बरेच IPS IAS सुशील जाधव माझा भाऊ आहे, पोलीस मध्ये आहे. पण सुशील जाधवला स्वतःला माहिती आहे की कोण कोण लोक माझ्या आज बरेच IAS आपल्याकडे येणार होते. पण आपल्या महाराष्ट्राचे IAS सगळे नागपूरला, कारण अधिवेशन चालतं. तर अशा IAS करता करता मी स्वतः IAS ची स्टडी सुरू केली. पण मी काय IAS होऊ शकलो नाही, कारण समाजाने मला एवढं घेरलं की मी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून लहान वयामध्ये स्टेबल झालो. ते करता 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 मी डान्सर झालो. म्हणजे अगदी जितेंद्र, ज्युनियर महमूद आम्ही सोबत असायचो त्या काळात. याच दादरमध्ये रंजित स्टुडिओ, रुपतारा स्टुडिओ होता. आम्ही त्या स्टुडिओमध्ये गोपीकृष्ण सोबत डान्स करायचो. पण सुदैव आमचं की आम्ही किती डान्स केले आणि पैसे मिळवले, तर ते पैशाने आमचे सगळ्यांचे पैसे म्हणून आम्ही लोकांच्या मुलींची लग्न लावायचो. तर सोशल वर्क म्हणजे नेमकं काय? सोशल वर्क म्हणजे तुम्ही तुमच्या घरात पडलेला जो घास खाता, तो घास शेजारच्या एका भुकेल्याला चालता. तो घास तुम्ही शेजारच्या एका भुकेल्याला चालता. तिथून ते सोशल वर्कची सुरुवात होते. पण आमच्याकडे सोशल वर्क थोडीशी वेगळी आहे. रात का बंदोबस्त, शाम का बंदोबस्त झाला म्हणजे सोशल वर्क. आता सुदैवाने माझे मित्र बाबूभाई आहेत, ते गुजराती आहेत, व्यापारी आहेत, पण तेही असे समाजसेवक आहेत की त्यांनाही कसलं व्यसन नाही, मलाही कसलं व्यसन नाही. जास्तीत जास्त. पण आम्हाला वेळ कसला आहे सामाजिक कार्य. आम्हाला वेळ आहे सामाजिक कार्य. मग कार्यकर्ता बनता मी झालो तुमचा डान्सर झालो का दादरमध्ये जिथं आपण आहे तिथे रुस्तम तिरंदाज नावाचे एक पारसी नगरसेवक झाले. नंतर झाले ते नगरसेवक. मी माझी जेव्हा दुरुस्ती झाली ते नगरसेवक नव्हते. तोही माणूस बिचारा हाडा मासाचा कार्यकर्ता, तोही खूप सामाजिक कार्य करायचा. पण त्यांच्या संपर्कात राहून परत अनेक लोकांचे, अटल बिहारी वाजपेयी यांचे आमचे जवळचे संपर्क त्या काळामध्ये. माझं वय लहान पण माझे कॉन्टॅक्ट खूप मोठे. म्हणजे मुंबई ते दिल्ली हे मी नाव चांगलं गाजवलं. आज मुंबई पासून मॉरिशस पर्यंत माझं नाव आहे. नुसतं मुंबई नाही, मुंबई पासून मॉरिशस पर्यंत माझं नाव आहे. आणि भारतातलं मुंबई टू काश्मीर टू कन्याकुमारी म्हणतात, मुंबई टू दिल्ली म्हणतात. चंबल घाटीत पण माझं चांगलं नाव, म्हणजे डाकूर माझं सरकार घाट, एवढं नाव मी कमवून ठेवलं. पण सगळी समाजसेवा करायला प्रत्येकाला पैसा लागतो. तो काय घरात मिळत नाही, तो बाहेर जावं लागतं, मेहनत करावी लागते. आणि मेहनत केल्यानंतर किती पैसे हातात येतात ते काय कळत नाही. मग आम्ही एक टीम वर्क बनवला आणि टीम वर्क बनवून मी माझी एक कंपनी इस्टॅब्लिश केली, इंडिया मीडिया लिंक अँड इव्हेंट्स मॅनेजमेंट. त्या कंपनीला आता ऍक्च्युअल 23 वर्ष चालू आहे, 23 आणि 23 वर्षात यू कांट बिलीव्ह, सुशील आहेच माझ्यासोबत आणि बरेच लोक इथं असतील, की मी 4000 लोकांना फ्री ऑफ चार्ज हेलिकॉप्टरने फिरवलं मुंबई शहरात. 4000 लोकांना आतापर्यंत फ्री ऑफ चार्ज मुंबई दर्शन हेलिकॉप्टरने. त्याच्यामध्ये IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर पासून म्हणजे बरेच कामं सुशीलने सांभाळले एअरपोर्टला, हेलिकॉप्टरची सगळी. तर असे साधीतले साधी लोक की ज्यांना आपण घरामध्ये घरगडी म्हणतो किंवा बाई, काम करणारी बाई म्हणतो. तसं मगाशी गायकवाडने सांगितलं
गोवंडीची कुपोषित मुलं, मुद्दाम सांगतो मी तुम्हाला, आय एम सॉरी भाऊ भाई आपको पता नाही आहे की गोवंडीमध्ये म्हणजे आमचं ठरलं की काय करायचं, तर कुपोषित विषय सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट मध्ये चालू होता. तर आम्ही विचार विनिमय करत असतो, एक दुसऱ्याचा सहारा घेतो, मार्गदर्शन घेतो. मग गायकवाडच्या मनात आलं की साहेब माझ्याकडे गरीब पोरं कुपोषित आहे. कुपोषित म्हणजे काय, अशी एकदम कडकी मुलं, आतडे बिचडे सगळे दिसतात, अतिशय घाणेरडी. गोवंडीच्या कोपऱ्यामध्ये जिथं डम्पिंग आहे कुठेतरी, त्या डम्पिंग मध्ये पहाटे 4ला एक व्यक्ती मला घेऊन गेली आणि माझे बॉडीगार्ड्स होते. मला म्हटलं दादा यू गेट डोंट गेट, या गंदा वास आता है, आप मत उतरो, बहुत ही बेकार वास है. तो मी म्हटलं नाही, अगर आपने वो बच्चे को सुबह लेके जाने का है तो ये बच्चे भी आपने त्या मुलापर्यंत पोहोचलो. रात्री सकाळपर्यंत 122 मुलं शोधून काढली, त्यांना स्पेशल टँकर्स मागवले, त्या मुलांना आंघोळ घातली आणि गोवंडीमध्येच रातोरात एका मुस्लिम मित्राला फोन केला. म्हटलं मी सकाळपर्यंत मला 150 ड्रेस पाहिजे, अमुक 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 साईजचे, आणि 150 चपला पाहिजे, मुलीच्या आणि मुलाच्या. त्यांना ते चपला घातल्या, आंघोळ घातली, त्यांना सुंदर बनवलं, स्वच्छ बनवलं, कारण त्या मुलांचा वास अर्धा किलोमीटर पर्यंत यायचा. एवढी घाण ती मुलं राहायला तिथे, खायला आणलं. मग त्यांना एरोड्रमला नेला, त्यांना हेलिकॉप्टरने मुंबई दर्शन घडवलं, त्यांना ताजमध्ये खायला प्यायला दिलं. अशी सेवा मी गेल्या 22 वर्षामध्ये 44 वर्षामध्ये अतिशय जवळून केले. पण इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी खोलल्यानंतर इव्हेंट मॅनेजमेंटचा अर्थ काय असतो की पैसा कमाव, नाम कमाव. इधर शाहरुख खान आहे तो उधर अमिताभ बच्चन. आय एम ऑल्सो इन बॉलिवूड, मी बॉलिवूडमध्ये लहानपणापासून समजलं. मी अनेक चित्रपटामध्ये म्हणजे सोबत माझं भरपूर योगदान आहे चित्रपटासाठी, आज पण आहे, कारण मी अनेक क्षेत्रामध्ये काम करतो, नॉट ओनली बॉलिवूड. तर ते काम करत असताना तुम्हाला इकडे शाहरुख खान, इकडे अमिताभ बच्चन याची गरज नाही. तुम्ही तुमचं काम बोलताना तेव्हा तुमच्या बाजूला आपोआप शाहरुख खान आणि अमिताभ बच्चन येऊन कधी त्याचा हेवा वाटला नाही. आता चित्रपटाच्या पार्ट्या किती असतात, पॉलिटिकल पार्ट्या असतात, मी तिथे असतो, पण आता मी सॉफ्टड्रिंक पित नाही, दारू पित नाही, कुठलं व्यसन नाही आम्हाला त्याची गरज नाही. मी उलट एक्साईज कमिशनरला एकदा बोललो, संगीतराव म्हणून, म्हटलं साहेब एवढे मोठमोठे दारूच्या बाटल्या, तिची किंमत काय? तो म्हणे ही 18,000ची, ही 2.5 लाखाची. म्हटलं सर एक काम करा, 2.5 लाखाची जी आहे ना ती अर्धे तुम्ही पैसे घ्या, अर्धे मला द्या. ती विका बाटली, अर्धे तुम्ही घ्या, अर्धे मला द्या. ती मला दिल्यानंतर माझ्याकडे गरीब लोक खूप आहेत, नाही नुसतं राशन पाणी नाही, त्यांना लग्नाचे प्रॉब्लेम्स असतात, मुलींचे लग्न होतात, शाळेच्या ट्युशन फी जात नाही, वॉल्सचे प्रॉब्लेम बायकांना असतात, कॅन्सरचे प्रॉब्लेम्स बायकांना असतात, अनेक असं प्रॉब्लेम आहेत. आजाराचे प्रॉब्लेम तर सगळीकडे. त्याला पैसा लागतो आणि पैसा हा आपण निर्माण करावा लागतो. तर सुदैवाने माझं मार्केटमध्ये चांगलं नाव आहे. मला कुणी पैशाला मदत करायला पाठीपुढं बघत नाही, कारण सगळ्यांना माहिती आहे की दादाजवळ जे पैसे जातात ते समाजसेवेलाच लागतात. पहिल्यांदा माझ्याकडे आले, त्यांना म्हटलं आपका जो भी काम है तो मैं करने वाला हूं, कारण माझं ते कामच आहे, समजलं. बट आपका काम होने के बाद में आपको मेरे लिए चैरिटी का आपको चॅरिटी दिला, कारण चॅरिटी आम्ही करत राहतो. म्हणून आम्ही एक माणूस निवडला, त्या माणसाचं नाव रतन टाटा. आता रतन टाटाचा जो वाढदिवस आम्ही का निवडला, आमच्याकडे रतन टाटा सारखे अजिम प्रेमजी पण आहेत, आमच्याकडे सुधा मूर्ती आहेत हैदराबाद, म्हणजे अशी भरपूर नावं आपल्याकडे आहेत. आगा खान फॅमिलीतली लोक आपल्याकडे आहेत, पण जेवढं नाव रतन टाटाचं जगामध्ये आहे भारतासोबत, तेवढं नाव कुणाचं नाही, तेवढं काम त्या लोकांचं नाही. म्हणून मी रतन टाटाचा वाढदिवस निवडला आणि आज 5वं वर्ष तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, कृपेने, सहयोगाने हा वाढदिवस आपण साजरा करतो. आज आपण रतन टाटाचा वाढदिवस साजरा करत असताना त्यांची तब्येत खराब आहे. रतन टाटाची त्यांच्यापर्यंत हे सगळं पोचतं, त्यांच्यापर्यंत हे सगळं जातं. आपण जे बोलतोय, जे फोटोग्राफ्स आहे, जे व्हिडिओ आहे, बाबूबाईचं जे स्पीच आहे ते पण ते ऐका, त्यांच्यापर्यंत जातच. पण रतन टाटाच का? तर रतन टाटा मी लोकांना शिकवायची गरज नाही, सगळ्यांना माहिती आहे की हुज दिस रतन टाटा, सगळ्यांना खबर आहे. पण आज मी आपल्या समोर
सगळ्या आदरणीय लोकांना साक्षी ठेवून सरकारच्या माध्यमातून, NGOच्या माध्यमातून, तुमच्यासारख्या मीडियाच्या माध्यमातून, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सरकारकडे एक मागणी की सरकारने आम्हाला, स्पेशली आमच्या इंडिया मीडिया लीगला, मला वाटतं बाबूबाई त्याला त्याच्यात चांगलं मदत करतील, की आम्हाला मुंबईमध्ये रतन टाटाचं शिल्पी पॉइंट बनवायचं. आपण आम्हाला जागा द्यावी, आम्ही बांधू. बरोबर आहे. आमच्या मुंबईमध्ये अनेक सेल्फी पॉइंट बनलेले आहेत. राज कपूरचं देखील बांद्र्याला बनलेलं. बरोबर आहे. पण रतन टाटा सारख्या माणसाला सेल्फी मध्ये आपण का उतरतो? कारण कसं आहे की रतन टाटा सारख्या माणसापर्यंत साधी लोक लवकर पोहोचू शकत. तो माणूसच तेवढा बिझी आणि तेवढं आज त्याची तब्येत खराब असते आता 1 वर्षापासून. बट त्या माणसासोबत फोटो काढायला प्रत्येकाला आवडेल. मग देशा जगातला कुठलाही माणूस मुंबईत आला तर त्या सेल्फी सोबत स्वतःचा फोटो काढून, म्हणून रतन टाटाच्या सेल्फीची मागणी मी आपल्या सर्वांमार्फत सरकारकडे करतो आणि आपल्याला सगळ्यांना विनंती करतो, ज्या ज्या लोकांनी या विषयामध्ये आम्हाला मदत करताय कृपया मदत करा आणि ऍडवाइस करा, आम्हाला मार्गदर्शन करा. पण सरकार याच्यामध्ये जर हात घातला तर सरकार आम्हाला लवकर त्या गोष्टी उलगडून देते. दुसरं म्हणजे मला स्वतःला असं वाटतं की सेल्फी पॉइंट तर होईलच, आज ना होईल उद्या होईल, पण डेफिनेटली होईल. आणि कुठली सरकार आली तर रतन टाटासाठी कोणी मना करणार. आता आपल्या भारतामध्ये अनेक सण होतात, हिंदूचे, मुस्लिमांचे, ख्रिश्चन लोकांचे, बुद्धिस्ट लोकांचे अनेक सण आहेत आणि आपण ते सगळे सण साजरे करतो. मग त्यात नेते लोक आहेत, सामाजिक लोकोपयोगी कार्यकर्ते आहेत, बऱ्याच लोकांचे आपण सण साजरे करतो. का रतन टाटाच्या नावाने भारतात सार्वजनिक रूपात भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी पुढच्या वर्षापासून ऐलान करावा की सरकार रतन टाटाचं बर्थडे साजरा करणार आणि प्रत्येक नागरिकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा. जसं कोरोनाच्या टायमाला आपण थाळ्या वाजवल्या, कोरोनाच्या टायमाला आपण भरपूर मदत केली एक दुसऱ्याला, तसं रतन टाटा सारख्या माणसाचं, जसं बाबूबाईने सांगितलं की जी जे वस्तू ते उत्पादन करतात त्या वस्तू आपण घेतल्या पाहिजे. कारण आपला पैसा आपल्या घरात राहील आणि तो आपल्याच लोकांच्या कामासाठी, म्हणजे देशाच्या कामासाठी. म्हणून मला असं वाटतं की रतन टाटाचा वाढदिवस हा सरकारी रूपामध्ये साजरा पण झाला पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये त्या दिवशी जसा कंदील दिवाळीला लावतो तसं रतन टाटासाठी एक ज्योत जगली पाहिजे, त्यांच्यासाठी एक ज्योत. असं हे माझं वैयक्तिक मत आहे, पण हे सार्वजनिक होईल कारण आता मी मीडियात बोलतोय आणि मी याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रयत्न करणार. आता असं आहे का, मी रतन टाटाचा बर्थडे करतो म्हणजे माझ्या डीपी वरती मोबाईलच्या गर्लफ्रेंड पेक्षा रतन टाटाचा फोटो लवकर नाही. कारण आजकाल आम्ही पहिलं डीपी वरती आई बापाचे पण फोटो ठेवत नाही, गर्लफ्रेंडचे जास्त ठेवत. आणि हा खरं आहे, सत्य आहे. माझ्याकडे बरेच लोकांचा असंच डीपी असतो बघायला, ठीक आहे, हरकत नाही, ते काय वाईट नाही, त्याचं पर्सनल माप आहे. पण मला असं वाटतं की जर हा दिवस येतो तर प्रत्येकाने, शहरी माणसांनी, आपल्या देशातल्या माणसांनी 28 डिसेंबरला इन ऍडव्हान्स मध्ये 27 तारखेला रतन टाटाचा डीपी ठेवावा आणि त्याला शुभेच्छा द्या. ही माझी जनतेकडे मागणी आहे तुमच्या. आणि हे सगळं सक्सेस करण्याकरिता आपण सर्वांनी जो अमूल्य वेळ आम्हाला दिला त्या वेळाचा सदुपयोग झाला असं मी म्हणेन. आणि तोच वेळ, तीच संधी आपण वारंवार कशी आपल्याला परत मिळेल, चांगल्या पद्धतीने मिळेल. तसं आता सुधीरने सांगितलं की मी कलाकार दादाला सोपवून दिला. कलाकार काही साधा सुद्धा शब्द नाही. सुधीरने खूप जुनं ओळखलं की कलाकार कधी भुका नाही. बरोबर आहे, कलाकारा कधीच उपाशी मरत नाही. तुमचे कदाचित सर्टिफिकेट कामाला येत नाही, पण जी तुमच्याकडे कला असेल ना तर ती तुम्हाला देशातून विदेशापर्यंत पोहोचवते, जगभरात पोहोचवते, तुमचं नाव करते. जसं सुधीर सिंगाचा कलाकाराचा नाव. आणि कलाकार हा मनोज कुमारच्या मुलाला घेऊन आणि श्रीदेवीला घेऊन एक चित्रपट हिंदी आला होता. तो चित्रपट नाही चालला, पण कलाकारचं रूप त्यांनी चांगलं दाखवलं. त्याच्यामध्ये गाणी आणि जो डान्स आहे, अनेक गाणी तर ते सगळे सुपर डुपर हिट झाले HMVच्या टाइम. आता आम्ही फिल्म लाईन मध्ये म्हणून आपल्याला सगळं माहिती, पण स्पेशली मी फिल्म लाईन मध्ये नाही,
कुठली लाईन अशी नाही ज्याच्यामध्ये मी नाही. सगळ्या याच्यामध्ये माझे रिलेशन्स आहेत, माझं कॉन्टॅक्ट्स आहे, माझ्याकडे प्रेमळ लोक भरपूर आहेत, माझ्यावर माया करणारे अप्रतिम लोक आहेत. म्हणजे मला आजपर्यंत कुठं निगेटिव्ह शब्द ऐकायला मिळाला. तो एवढंच बोलता की दादा आज नहीं कल सुबह मैं आपकी तरफ आदमी भेज सकता हूं, मैं नहीं आऊंगा. मतलब मेरे आदमी के पास तुम मदत भेजतो काय, जी काय मदत XYZ असेल आणि मदत लागते. मला सरकारी अधिकारी लोक स्पेशली आमचे मित्र सुधीरबाई बिझनेसमॅन आहे, भाऊबाई पण बिझनेसमॅन. भाऊबाईंनी पण त्या काळामध्ये म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की दांडियाला चालायचं तर बाबूबाईचे जे कपड्यांचं रोल आहे ना, असे काटे आहेत ना काट्या, ते रोल बाबूबाईकडून घेऊन जायचे. सगळे लोक डोनेशन फ्रीमध्ये म्हणजे ही मला वाटतं 85-82 दांडिया खेळायला आणि दांडा सगळा बाबूबाईचा त्या टायमाला. 3 वर्ष ड्रायव्हिंगला दांड्या दिलेले बरोबर आहे ड्रायव्हिंगला. अच्छा, तर हे एक सत्य आहे आपल्याला. तर त्यामुळे आपण जे या गोष्टीसाठी एकत्र आला, आपण आपला अमूल्य वेळ दिला, आपले विचार माझ्यासमोर ठेवले. महामानवांनी त्यांचे विचार चांगल्या पद्धतीने मांडले. मी करतोय म्हणजे माझी वाहवा करण्यापेक्षा कृपा करून आमच्या कामासहित रतन टाटाच्या बाबतीत जेवढं आपण चांगले सिरियसली विचार करा तेवढं सरकारला आणि आम्हाला जनता म्हणून, साधी लोक म्हणून खूप अभिमान, खूप खूप आभार आपल्या सगळ्यांचे. कुणाला जर काय बोलायचं असेल परत तर आपल्याला संधी आहे, कारण हे प्लॅटफॉर्म तुमचंच आहे. इथं कोणी नेता अभिनेता काही नाही. आम्ही सगळे सोशल वर्कर आहोत, सामाजिक कार्यच करतो. तर कुणाला 2 शब्द काय बोलायचं असेल तर त्यांनी प्लीज यावं, बोलावं आणि सगळ्यांनी भोजन राज्य को राष्ट्रपति बनाने में हमारी मदद करो, हमारी मांग पूरी करो. रतन टाटा जी को आने वाले राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी मदद करो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. नहीं आप टूटे सब श्राप, याद कर ले सारे पाप, फिर तू कर ले पश्चाताप. ऊपर वाला है दयालु, कर देगा तुझको माफ. मौके अनेक न जाने दे उन्हें, हाथों से समय है कीमती, न जाया कर उन्हें बातों में. नशे के नातों में, न फंसे जैसे बातों में, किस्मत को बदलने की शक्ति है तेरे हाथों में. उठ और टेक कर, एक पे टेक कर, अनेक कर, रहना बस बेफिक्र. देख इधर कुछ नहीं होगा, बैठ कर लेट कर, जो तूने देखा है ना सपना. उठ बाहर निकल, पूरा कर दे उन्हें तू अब. हाँ क्या हो सके तो कुछ नया तू सोच, हर रोज तुझे न रोक सकी कोई छोटी सी मोच. छोड़ दे सुस्ती तू सोच जरा खुद की, गुजर गई रात अब नींद से तू जाग. छोड़ दे सुस्ती तू सोच जरा खुद की, गुजर गई रात अब नींद से तू जाग. नींद से तू जाग, 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 नींद से तू जाग. अब बहुत हुआ सोना, अब नींद से तू जाग. नींद से तू जाग, नींद से तू जाग, नींद से तू जाग, नींद से तू जाग, नींद से तू जाग. नींद से तू जाग. अरे बहुत हुआ सोना, अब नींद से तू जाग. मला वाटतं की के रवी साहेब बाबूबाई म्हणजे लांबून असे मला वाटतं अशोक कुमारच आहे. बघा जरा चेहरा बघा. ते जेवढे फिल्म स्टार ते डुप्लिकेट आहेत नाही, कलाकार ऑर्केस्ट्रामधून आले, तुम्हाला माहितीच आहे. आणि कलाकार दिसलं पाहिजे, पण पोलीस नाही दिसलं पाहिजे. नाही तर पोलीस तोड कोण जाते. थँक्यू, जोरदार ताली. Okay, sir. The Mr. Sudhir Sinha sir with the bouquet. वेग थांबा, इकडे समोर बघा सर. वन मोर सेफ्टी सर. छोटा परिवार, लहान परिवार, महान परिवार. थँक्यू सर. हे वन मोर सेफ्टी. माझे भरपूर सत्कार झाले, पण अशा माणसाकडे तो सत्कार मला फार कौतुक आहे. जोडोवर जोडो. Yes, क्या बात. Yes, sir. Next. Okay. प्लीज. थँक्यू सर. सर वेग वन मोर सेफ्टी सर. आपको सेफ्टी बोल. या फोटोने मला नोट. यस सर. दुसरं सर. मोबाईल हाँ. ये सही है, सही हुआ. बढ़िया सर, गुड सर. सेफ्टी. आप भी आई बेटा. सर सेफ्टी सर. दिलाय के मानता नहीं. थैंक यू सर. नो सेफ्टी. विजय भाई नो सेफ्टी. सर समोर सर. बेटा अंदर आना. मेरे राजा मेरे सर, आप भी आइए. हाँ ये सर, ये बड़ा परिवार, सुखी परिवार. वेट की वेट. ये इंडियन एक परिवार सर. वेट. थैंक यू.
रमेश भाई यहाँ देखो, रमेश भाई, अरे जाग 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 बेटा गोल्डन शाल वेट बेंजामिन असा मोठा आणि भारताला नाव सगळीकडे पुढे कर. सुशील सर, सुशील सर यहाँ देखिए सर. मला नारळ आवडतो, माझ्या आईला नारळ वाट बघते, नारळ ठेवा. सर 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 हा लोड खान मम्मी आपण दिवाळी करू. हा लोड यांच्या खांद्यावर दिलेला आहे आणि असंच त्यांच्याकडनं हा बघा लांबडा असा. आज रात 2 डायलॉग बोला सबके लिए अरे सर का मुंह, बस क्या बात है. सुशील सर, आणि साहेबांचं दिल मोठं आहे. साहेबांचं असं म्हणणं आहे, हा हार मी या पाहुण्यांबरोबर शेअर केला तर मला बरं वाटेल. म्हणजे मागे तुझ्या फोटोमध्ये ओके एक मिनिट या चला क्या हुआ सर. आले आणि आता तुम्ही म्हणाल आम्हाला कशाला बोलवलं, हार तुम्हाला म्हणाल दिले जरा तुम्ही फोटो काढून मागून असा करा. कसं काय होणार, तुम्ही नाही होणार सर, नाही होणार तसं, नाही राहू दे सर, राहू द्या. हो, सबका क्या क्या बस करो क्या ऐसे मिलेगा अगर राउंड का नहीं है पहिला केक करताय आणि ते झालं सत्काराचं. आणि कोणा सत्कार राहिला ते बघ. सत्कार आहे ना बाकी. तो पहिला केक आहे अभी. अभिमन्यू जी एक मिनट सर आप तो ये नागिन में सर ये अन्नकोंडा यही है. आई एम गुड ये गुरुकुल चाहिए सर हाँ सर यहाँ देखिए सर सर आप भी आइए सर. सब आ रहे नागिन परिवार एक बार बोल सकती थैंक यू अन्नकोंडा परिवार. मी होता डिसेंबर बॉर्न. ओके ओके देखो यहाँ रमेश भाई यहाँ पे चल. 20 साल के ऊपर तो मैं मैगजीन म्यूजिक कंपनी काम करते करते बट व्हेन आई मेट रवि दादा, मतलब रवि दादा से तो हम 20 साल पहले मिले थे, लेकिन मैं ऐसे हाँ अच्छा 20 साल, अच्छा 30 साल हो गए. 31 साल. तो 30-35 साल हो गया था. ऐसे हम लोग मिलते रहते थे, लेकिन कभी मैं बोला हाँ सर करेंगे, कुछ साथ में करेंगे. अभी ऐसा मौका आया, हाई रोज होता था, तो 30 साल में मौका आया कि मैं उनके साथ जुड़ा. और जब उनका कार्य देखता हूँ मैं, आपने भी सुना अभी, गरीबों को ब्लैंकेट्स देना, गरीबों को ये हेलीकॉप्टर में घुमाना, ये सब ये कौन करता है आज की डेट में. सब लोग, जैसा रतन टाटा जी एग्जाम्पल है कि 70% वो गरीबों में बांटते हैं, 30% कमाई रखते हैं. उसी तरह रवि दादा भी है, सबका ख्याल रखते हैं और सोशल काम में इम्पोर्टेंस है. थैंक यू रवि दादा, ऑल द बेस्ट टू यू. भाई धोनी भाई यहाँ पे, हाँ धोनी भाई एक मिनट जरा आ जाओ. राकेश भाई, Come fast, come forward. राकेश Come भाई, forward. राकेश चला गया. दिलीप काय, दिलीप आ जाओ. ये स्टैंडी चालू है ना आ जाइए ना. आ जाओ. जीतू भाई आओ ना. जाइए ना सर आप. जीतू राकेश चला गया. एक सेकंड अरे लोग फ्रेम में कौन है यार. ये एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मीडिया का. कम ऑन एवरीवन, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. हो गया ये सर
अरे सर एक और कैमरा ऊपर का थोड़ा पीछे जाने बच्चा थोड़ा Thank you so much, everyone. So now we are going to cut the cake. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ratan Tata. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ratan Sahib. Happy birthday dear Ratan Tata ji. Happy birthday to you. Thank you, sir. सर यहाँ देखिए सर, रवि सर यहाँ देखिए सर. सुपर सुपर बीच पे का. जा 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 जा. सुशील सर. बेंच पे यहाँ दादा आप भी बस बस यही खड़े रहिए सर. सर सर सर. सब आगे ग्राउंड फ्लोर भी है. कैमरा हाँ लोग कैमरा इधर देखो सर. हाँ ये ये बलून उड़ाएंगे. आपका बात सर. चलिए. हाँ छोड़िए सर छोड़िए. हाँ ओके 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 सर. छोड़िए सर. हाँ आ गए. आप भी छोड़िए सर. आप भी छोड़िए. क्या बात है एकदम ऊपर जा रहा है. एकदम उड़ गया सही एकदम. एक सेकंड ऐसे रतन साहब टाटा साहब का नाम दुनिया भर में जाए. सर हाँ ये सही एकदम. अरे शरद किधर है रे शरद? चलिए चलिए अंदर. मालूम नहीं, इधर ही जाओ. आइए सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले भारत के जो रत्न है रतन टाटा जी, उनका जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? 85 साल में है फिर भी लगातार काम किए जा रहे हैं. आदरणीय रतन टाटा जी का जन्मदिन है 28 दिसंबर 2022. आप सब लोग आज इसके गवाह है कि हम लोगों ने इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट के माध्यम से, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, कंपनी नहीं कहेंगे इसको, मैनेजमेंट कहेंगे, क्योंकि हमने कभी मुनाफा नहीं कमाया. हमने जितना भी हमारा धन खुद का है वो पिछले 22 साल में सोशल एक्टिविटीज़ में लगाया, और उसमें छोटा मोटा पैसा नहीं. हमने कहीं पैसा जितना सोशल काम कर सकते, लेकिन हमारा सारा इवेंट जो है टोटली डिफरेंट सोशल टाइप ऑफ इवेंट है, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है, जो लैविश दर्जे में आता है. ऐसे टाइप के इवेंट्स हम करते आए हैं. लेकिन रतन टाटा जी के लिए हम जैसे लोग जितना भी योगदान दे, मेरे ख्याल से हमारे भारत भूमि के लिए उतना कम है, उतना छोटा गिर जाएगा. तो हमने किसी तरीके से आज 5वां साल उनके बर्थडे का मनाने का फैसला किया, और आज ये दिन हम आपके सामने मना रहे, आप सबकी उपस्थिति में मना रहे. हमारे मित्र बाबूभाई भवान जी, मेरे ब्रदर मिस्टर सुशील यादव, अब मेरा पुराना दोस्त जो है सुधीर सिन्हा, अभी हमारे पास नागिन भी बाजू में बैठी है जो डसेगी नहीं, इतना विश्वास है. और हाँ ये नहीं नागिन बोलेंगे, नाग फिर हाँ सीरियल. हाँ फिर मेरा दोस्त है मामा चौहान, जो आरपीआई का नेता है, और मेरी सारी टीम जो मेरे लिए सामाजिक तौर के ऊपर काम करती है, और मेरे काफ़ी मित्र, मतलब अभी मेरे आदमी ने बताया कि मेरे और एक मित्र है, वो छोटे बिजनेसमैन है, लेकिन उनको बाहर गए थे और आज आ गए, और परसों फिर बाहर जाएंगे. तो उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए एक रतन टाटा के नहीं, ऐसे कोई भी विषय आपका हो तो उसके लिए मैंने निधि रखा है, शाम तक आपके ऑफिस तक पहुंच जाएगा. मैंने कहा बहुत बढ़िया. ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमें मदद करते हैं. देखो किसी भी सोशल काम को करने के लिए धन लगता है, और धन आदमी अपनी जेब से रोज़ नहीं खर्चा कर सकता है, रोज़ बांट नहीं सकता है. पर हमारे रतन टाटा ही ऐसे शख्सियत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कहे अनुसार वो बांटते रहते हैं। वो हमारे जब भगवान जी साहब ने बताया आप सबको कि 75% हिस्सा वो समाज को बांटते हैं। तो समाज मतलब कौन? जिसके अंदर सरकारी समस्या खड़ी हो जाती है, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, हमारी मदद होती है। तो हमें कोरोना के बीच में भी उन्होंने जो मदद की है सरकारी तौर के ऊपर, वो भी हमने देखा है। तो ऐसे शख्सियत का वो भले चाहे या ना चाहे, रतन टाटा जी ये सब नहीं चाहते होंगे डेफिनेटली, लेकिन हम एक साधारण नागरिक करके उनको प्यार करते हुए, उनकी अस्मिता को बढ़ोतरी देते हुए, उनका ये बर्थडे हम लोग नागरिक के तौर के ऊपर, सामाजिक तौर के ऊपर मनाने का फैसला करते हुए आज 5वां साल आपके सामने मना रहे हैं। सबसे पहले तो आज हम सभी को एक मंच पे लाए एक ऐसा व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमेशा देश की परवाह की, देश को आगे रखा और अपने धन को जो है उसको सदुपयोग किया। ऐसे रतन टाटा जी का आज 85वां बर्थडे जन्म दिवस है। उस दिन पे एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेके हम यहाँ से निकले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यही जो है, जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों को अपनी कमाई में से कुछ न कुछ % अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जिस तरह से रतन टाटा जी लगा रहे। जो पिछला कोरोना हुआ उसमें बड़े बड़े लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जो इस देश को संपत्ति दी वो 1500 करोड़ रुपया वो रतन टाटा ने दिया। आज पूरे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं ऐसी आत्मा को सल्यूट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इनकी तबीयत हमेशा अच्छी रहे और उनका विचार जो है हमको भी लागू हो। यही सद्भावना आज के दिन मैं कहता हूं और रवि जी को वापस धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हम सभी लोगों को एक मंच पे लाए। एक जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे उनको याद करने का, उनके साथ कदम से कदम चलने का जो हमको प्रयास मिलता है, हमको जो ताकत मिलती है, ये ताकत हमेशा हमारी बनी रहे। यही 2 शब्दों के साथ धन्यवाद। रखता हूँ ना, जाएगा ना उधर से। आई थिंक वी ऑल आर लकी। आई थिंक रवि सर ने सब कुछ बोल ही दिया है। तो बहुत गर्व की बात है कि ऐसी महान आत्मा ने हमारे देश में जन्म लिया और बहुत फक्र होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन नोज रतन सर। अभी शायद आपको आइडिया होगा, उनके साथ एक बच्चा है जो पिक्चर में हमेशा दिखता है, उनका केक कटिंग करते हुए और उनके साथ होता है। तो वो हालांकि उनका रिश्तेदार नहीं है, बहुत लोगों को लगता है वो बच्चा उनका रिश्तेदार है, बट वो लड़का क्या था, वो एक जैसे ही समाज सेवक ही है। तो उसने, उसकी स्टोरी ये है कि उसने सड़क पर एक्चुअली देखा था किसी डॉग को मरते हुए। तो उसके बाद से उसने एक नई चीज़ बनाई थी जो कि डॉग के गले में एक जैसे कलरफुल पट्टा होता है, तो उसने वो बनाया था जो रेडियम रात में भी चमकता है। तो ये चीज़ रतन जी ने देखी थी एंड ही कॉल्ड हिम एट हिज ऑफिस एंड ही आस्क्ड हिम कि आप मेरे साथ काम करोगे। मिलकर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि रतन टाटा जैसा दिल, उनका नाम जो रतन टाटा है, रतन मतलब रत्न जैसा दिल है। ऐसे सदी में मेरे हिसाब से सर एक आधा ही जन्म लेता है एक सदी में, क्योंकि वाकई में उन जैसा मतलब यू कैन से इतना क्लीन हार्टेड आदमी होना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी उनका नाम भी लेते हैं तो मतलब चाहे हम वो ऐसे आदमी, हम घर पे ही बैठ के उनके पीछे भी बात करते हैं तो रतन सर या रतन टाटा जी बोलते हैं। हम बाकी एक्टर्स को सबको उनके नाम से बुलाते हैं, बिकॉज हमें पता है वो मीडिया है सब वहाँ पे या बिड़ू वो वाला सीन है, बट वो आदमी कहता है उसके लिए सब इज्जत करते हैं। 4 साल के बच्चे से लेके 90 साल तक का आदमी भी उनको हाथ जोड़ के ही उनका नाम लेता है। तो आई थिंक वी ऑल आर लकी और हम सभी उनसे सीखते हैं हमेशा। बस थैंक यू। रेडी? हाँ, थैंक यू वेरी मच साहब। सभी मीडिया वालों को भी थैंक्स बोलता हूँ कि आज के दिन आप वक्त निकाल के भारत के महान औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे पर्सनालिटी के लिए आप यहाँ पे रवि साहब के खास स्पेशली बर्थडे मनाने के वो अवसर के ऊपर आप हाजिर हो गए। मैं थैंक्स बोलता हूँ सभी अपने जितने भी स्पॉन्सरिंग है, जितने भी लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे शामिल हुए हैं, उनको थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि रतन टाटा जैसी नाम जो है यहाँ इंडिया में भी नहीं
ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फेमस है, अपने काम पे अपने वर्क से फेमस है। तो हमको गर्व होना चाहिए सभी इंडियन लोग को कि ये हस्ती हमारे भारत की है, अपने भारत भूमि की है, और भारत को बनाने में अपना उनका एक सहयोग, उनकी कंपनी, जितनी भी उनकी जो पारिवारिक लोग हैं उन्होंने सहयोग दिया है, सब लोग जानते हैं। तो थैंक्स बोलता हूँ रवि साहब, भवन जी साहब और जितने भी आज यहाँ पे कलाकार लोग हैं, जितने भी लोग आए हैं उनके लिए थैंक्स बोलता हूँ, और मुझे बुरी यहाँ पे अवसर दिया बोलने के लिए उसके भी थैंक्स बोलता हूँ। शुक्रिया जनाब सबका। आगे ना आ जाएगा ना, आ जाएगा बस आवाज आ जाएगा। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, और रवि जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम सभी को बुलाया, और ये जो फंक्शन रखा है, ये जो इवेंट रखा है रतन जी के बर्थडे के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर रतन टाटा जो है वो सिर्फ एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, या आप उनको जो भी टाइटल दे सकते हैं वो दे दीजिए, पर मेरे लिए वो जो है एक ऐसे आइडल है जो लोगों को एनकरेज करते हैं, खास करके हम जैसे यंगस्टर लोगों को, हम जैसे यूथ लोग जो उनसे इंस्पायर हुए हैं। सो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में हम देखेंगे कि भारत के जो आने वाली पीढ़ी है वो सर रतन टाटा जी के जैसे उनके राह पर चलते हुए भारत के लिए बहुत ही अच्छे काम करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो टाटा जो कंपनी है, इनका जो भी सर का जो भी कंपनीज है वो देश के लिए जो काम कर रही है वो बहुत ही फायदेमंद है देश के लिए, और आने वाली पीढ़ी भी जानेंगे और उनके आने वाली पीढ़ी भी जानेंगे कि सर रतन टाटा ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया। थैंक यू सो मच। यांनी एक छोटंसं झाड लावलं, आम्ही टाटा साहेबांपर्यंत पोचायला आम्हाला वेळ लागेल, पण या झाडा थ्रू आम्ही जाऊ शकतो। या झाडाला जेवढं काय पाणी लागेल आम्ही द्यायला तयार आहोत। हे झाड मोठं झालं पाहिजे। मी सुधीर सिन्हा कलाकार ऑर्केस्ट्रा, माझा ऑर्केस्ट्रा मी यांच्या ताब्यात दिलाय, पाहिजे तेवढे शो लावा, फंड रेजिंग करा, सर्वांनी साथ द्या, बस एवढे शब्द मला बोलतो। थँक्यू। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। ये इधर का माइक दे, अभी का माइक दे, आपका सा माइक। रतन टाटा जी तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो उनकी शख्सियत है ना आगे चल के रवि सर की बने, तो बस और कुछ ठीक है। थैंक यू। जी सर, आप चलेंगे सर? सत्तर भाई बोलो, आपका नाम बताओ पहले, आप कौन है वो? आवाज आ जाएगी सर, बोलिए आप बोलिए, इधर आवाज आता है। हाँ ठीक, ओके बोलो, जो भी बोल सकते हो। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। कौन जाए? नहीं जाए, नहीं बाहर बैठे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू रतन टाटा जी, 85th बर्थडे। एंड जिस तरह बोला बाबू भाई जी ने भी कि हमको उनके प्रोडक्ट्स जो बनाते हो लेना चाहिए, क्योंकि सच्चा आदमी जो देश के लिए देता है वो सच्चा आदमी है। जो बिजनेस खाली बिजनेसमैन सब लोग करते हैं और वो प्रॉफिट में जाते हैं, लेकिन ये इंसान प्रॉफिट कम और चैरिटेबल ज़्यादा करते हैं। और क्या चाहिए हमारे देश को, जो बाहर के देशों में यही होता है। तो हमारे इधर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और रवि दादा के थ्रू हमें ये मौका मिला कि हम उनको मिल तो नहीं सके, लेकिन उनके रवि दादा के द्वारा वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग आवर सेल्फ, आवर हार्ड वर्क कि भाई ये जो फंक्शन सर ने रखा है वो अच्छा जाना चाहिए। क्योंकि ये फंक्शन कौन से आदमी का है? एक आदमी जो सोशल काम देश के लिए करते हैं। माई गुड विशेष टू हिम, और इसी तरह उनका उम्र ये बिकम हेल्थी और हज़ारों साल वो और जिए, और जब तक सूरज चांद रहेगा रतन टाटा जी तेरा नाम रहेगा। थैंक यू वंस अगेन रवि दादा, आपके वजह से हमें ये मौका मिला, एंड थैंक यू मीडिया। हाँ, ये राम तांबे, ज्वानी गुड है बाजू में। और रवि दादा दिखता से, क्यों नहीं है? रवि दादा मतलब हमारे बड़े भाई और गॉड फादर हमारे, और रवि दादा से मैं 6 महीने जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे को खुद को लगता है कि 6 महीने से नहीं, मैं उनसे 60 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और रवि दादा का जो मैं ये फर्स्ट फंक्शन में आया तो यूट्यूब पे तो उनका मैं देखता हूँ, जो वो प्रोग्राम करते हैं, चैरिटेबल करते कुछ। उन्हें रतन टाटा का जो आज बर्थडे है, और हमें एक अपना समझ के ना एक घर का मतलब उनके दिल से निकली हुई वो हमारे लिए, हमारा भी सीना गर्व से हो गया। और रवि दादा के साथ हमेशा हम आज से नहीं, अभी जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम रवि दादा के साथ हैं। वेरी गुड।
आएगा माइक चालू है। ए, उसको नाम पूछना पूरा। आप तो जानते रहेंगे मैं पास्ट 37 ईयर से हूँ फिल्म जर्नलिज्म में, और रवि जी मेरा बड़ा भाई जैसा है और मुझे बहुत हेल्प भी करते हैं। और हाँ, मैं 37 ईयर से हूँ इंडस्ट्री में फिल्म जर्नलिज्म, और रवि दादा मेरा बड़े भाई जैसे हो, बहुत हेल्प करते हैं सब लोगों को। ये लॉकडाउन में मैं बहुत जन को हेल्प किया, और भी बहुत बड़ी बात है कि रतन टाटा जी का ये कर रहा है। एंड जैसे रवि जी ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर उसको बनाने चाहिए और साथ में रहने चाहिए टाटा जी प्रेसिडेंट यस एज अ प्रेसिडेंट, और हम साथ में हैं रवि जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल टू विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे रतन टाटा जी इंडिया मीडिया लिंक की तरफ से। और दूसरी बात, दादा जिस तरह हर साल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपके आशीर्वाद से हम अगले और 10 साल तक करना चाहते हैं। तो आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे इंडिया मीडिया लिंक की टीम के ऊपर, और आगे नए साल में 2023 में हम और भी अच्छे अच्छे इवेंट करेंगे। ये आशीर्वाद आप लोग दीजिए। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दादा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ दादा को। थैंक यू। हाँ सॉरी उसके लिए तो बाबू भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स है। और सर जो है मिमिक के आर्टिस्ट है, इनके लिए भी बहुत बहुत थैंकफुल यहाँ आए हैं। जैसे रैपर सर है, सुशील सर है, और अनिरुद्ध जी आई है, जो चौधरी जी है, जो नागिन में काम किया है जिन्होंने, उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इंडियन मीडिया लिंक के युवराज हैं, और आपके डैडी रवि साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बॉलीवुड से लेकर के सोशल वर्क में काफ़ी उन्होंने काम किया है और कुछ सब करते रहते हैं। तो इनके रास्ते पे चल के इसका क्या आशीर्वाद है और क्या क्या प्लान है आपका? अभी तक तो इनके ही सब प्लान है, उसके ऊपर हम खरे उतर रहे हैं, लेकिन इनके आगे तो कोई जा नहीं सकता। तो हम सोच रहे हैं कि आगे भी यही प्लान आउट करें और उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत विश यू मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर, और सब लोग अच्छे से रहिए। कोरोना अभी रिटर्न आने वाला ऐसा हमने सुना है, तो मास्क पहनिए प्लीज़। थैंक यू। मैं इतना ही कहूँगा, रतन टाटा जी के जन्मदिन के ऊपर हमारी इंडिया मीडिया लिंक की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ दें। बधाइयाँ दे दिया उसने। थैंक यू सो मच।